मैं फिर से सभी दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, एज ऑन डेट ये गाड़ी में अप्रूवल नहीं है। ओके। ये गाड़ी हम लोग ने जिद पे बनाया है, ओके। सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया है। लोग पूछते हैं कि भाई ये हाइब्रिड में मेरे गाड़ी में लगता है नहीं लगता है, हाँ हाँ। ऐसे सब बहुत सवाल है मार्केट में। ओके। लेकिन गाड़ी में 100% फिटिंग होता है। ओके। अभी आपको मैं ट्रायल भी दिला देता हूँ, मेरे भाई ने ट्रायल भी ले लिया है। हाँ। 120-130 तक गाड़ी खींच के देखा है। ओके, गाड़ी चलाने के लिए। अरे भूत के माफिक भाग रही है सर। आपको क्या बताऊं, अभी मतलब थोड़ा हल्का सा पैडल दूंगा तो ये जबरदस्त उछाल है इसके अंदर। आज मैं फिर से आया हूँ पाटिल सीएनजी वर्क्स। ये कर्नाला स्पोर्ट्स के यहाँ पे है, पनवेल, नवी मुंबई में। आज हम रिव्यू करने वाला है ब्रीज़ा, और ये ब्रीज़ा हाइब्रिड वर्जन है। और इसमें आप देख सकते हो मीज़ो का BS6 सीएनजी किट इंस्टॉल किया है। मेरे साथ है पाटिल सीएनजी वर्क्स के ओनर। हेलो पाटिल सर, कैसे? नमस्कार अक्षय जी, कैसे आप? थैंक यू फिर से एक बार बुलाने के लिए मुझे। ऐसी क्या बात है और इसमें आप देख सकते हैं मीज़ो का 8 इंजेक्टर वाला सीएनजी किट इंस्टॉल हुआ है। फिटिंग आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी फिटिंग हुई है गाड़ी में। 8 इंजेक्टर रेल यहाँ पे देख सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी पाटिल सर बताएंगे। अभी रेल बैंक 2 सर बताओ ना सर प्लीज़। ये ब्रीज़ा हाँ, ब्रीज़ा गाड़ी है, मारुति की हाइब्रिड गाड़ी है। हाँ। और 8 इंजेक्टर का इसमें प्रोविजन किया है कंपनी ने पेट्रोल का। हाँ। तो गाड़ी 4 सिलेंडर है, लेकिन पेट्रोल इंजेक्टर 8 है इसके ओके। अंदर। हाँ। पर सिलेंडर आपको 2 पेट्रोल इंजेक्टर दिए गए हैं। हाँ। तो इसके लिए 8 इंजेक्टर का किट लगता है। ज़रा सा वो 8 इंजेक्टर क्यों अच्छा रहते वो ज़रा बता सकते हैं ज़रा इन शॉर्ट? 8 इंजेक्टर का सर अभी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसमें इन शॉर्ट इतना ही बताऊंगा। 2 बैंक दिए जाते हैं इंजेक्टर्स के। हाँ। एक जो बैंक रहता है वो मतलब उसके अंदर भी स्ट्रैटेजीज है कंपनी की। ओके। तो कभी एक बैंक आइडल में चलेगा, हाँ। दूसरा बैंक आपका जब आप मतलब गाड़ी रन करेंगे तभी चलेगा, और जब आप हाई स्पीड में रहेंगे, हाई RPM में, हाँ। तो दोनों बैंक चलेंगे आपके इंजेक्टर्स के। ऐसा एक स्ट्रैटेजी है। हाँ। और कुछ गाड़ियों में उन्होंने मतलब कुछ कंपनियां ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करती है कि बैंक 1 और बैंक 2 कंटिन्यूस देती है, और हाई स्पीड में मतलब बैंक 2 सिर्फ ऑपरेट होता है। ऐसा भी तो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी लाया, एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी, एग्जैक्टली और पावर भी अच्छा डिलीवर करती है। यस डेफिनेटली। तो दोनों भी इसमें यूजफुल है, आप बोल रहे हैं। पावर बेसिकली उन्होंने क्या किया है, मान के चलिए आपके पास एक ही जेट है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ही एक्यूट पैरामीटर्स सेट करने पड़ते हैं। करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया है, 2 जेट लगाए, एक छोटा जेट रहेगा, एक बड़ा जेट रहेगा। हाँ। तो उसमें एक छोटा जेट उनको चाहिए भाई, अभी मिनिमम फ्यूल पे है, तो तभी वो छोटा जेट चलाएंगे। जब भी मैक्सिमम की जरूरत है तो और दूसरा वाला चालू करेंगे। अगर उससे भी ज्यादा जरूरत है तो दोनों एक साथ चालू करेंगे। एक काइंड ऑफ ऐसा उन्होंने मैनेजमेंट ठीक किया है। तो ये किट के बारे में सर बताओ ना सर। ये किट में सर ये 8 इंजेक्टर का किट है। मीजो कंपनी का ये किट है, बहुत ही बढ़िया किट है। ओके। अभी इसके अंदर जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स है वो रिड्यूसर आएगा, फिलर वॉल आएगा। उसके बाद में ये देखिए एक बड़ा सा ECU आएगा इसका, बहुत नॉर्मल से बहुत बड़ा है ECM इसका। यस, इसका ECM बहुत बड़ा आएगा। और इसमें खास बात ये है कि इसमें पैरेलल इसके ऊपर आपको 2 इंजेक्टर बैंक्स दिए गए। करेक्ट। हाँ। तो जैसे कि कंपनी ने एक, जैसे मैंने बताया कि एक छोटे जेट का बैंक है और एक बड़े जेट का बैंक है, तो साइमल्टेनियसली वैसे ही हम लोग ने भी उसको इम्यूलेट किया है। करेक्ट। और इसमें फिल्टर भी है ना, ये बीच में है वो? नहीं, ये मैप सेंसर है। इसमें इनबिल्ट फिल्टर रहता है सर। ज्यादा करके जितनी भी कंपनीज आती है ना, वो लोग इनबिल्ट फिल्टर दे देते हैं। क्योंकि फिल्टर आप दोगे तो भी एक फिल्टर तकरीबन 1 लाख किलोमीटर चलता है, तो उसकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी है। तो ऐसा मतलब बहुत कम जरूरत पड़ती है कि यार फिल्टर बदली करना पड़ता है। तो रिड्यूसर के अंदर ही दे देते हैं? रिड्यूसर के अंदर ही दे देते हैं। और यहाँ पे ये बूस्टर कौन सा लगा है ये अपना? इसके अंदर हम लोग ने टाइमिंग एडवांसर फिलहाल नहीं लगाया है। एडवांसर नहीं लगाया? हाँ, नहीं लगाया है, क्योंकि इसका अभी आप गाड़ी चलाएंगे तो आप खुद होके देखेंगे कि गाड़ी में बहुत जबरदस्त पावर आता है। ओके। हाँ,
क्योंकि ये 8 इंजेक्टर के जो किट्स है ये अपने पास पहले भी थे, लेकिन तभी 8 सिलेंडर की गाड़ियों में हम लोग इसको लगाते थे। ओके। मतलब अपने पास ये टेक्नोलॉजी तकरीबन 10 से 15 साल पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि ये नया आया है। लेकिन अभी हम लोग ने जब कंपनी ने एक ही पिस्टन पे 2 पेट्रोल के इंजेक्टर दिए, तभी हम लोग ने वही किट को यूज करके हम लोग ने ये बना दिया। ओके, तो फिटमेंट सर बहुत ही अच्छा हुआ है यहाँ पे। और ये आप केबल भी देख सकते, प्रॉपर राउट किया है। इंसुलेशन भी आप देख सकते, प्रॉपर इंसुलेशन हो गया है इसका। और ये हम पीछे का फिटमेंट भी बताएंगे आपको, सिलेंडर फिटमेंट। चलो सर एक बार पीछे बताओ कैसा फिटमेंट हुआ है और कितना लीटर का। तो अभी हम पीछे का फिटमेंट हम देखेंगे यहाँ पे। तो सर ये फिर से चेसी माउंटिंग ब्रैकेट है। यस, ये हमारा सिग्नेचर है सर, चेसी माउंटिंग ब्रैकेट। आप पाटिल सीएनजी का सिग्नेचर है। तो इसका मेन एडवांटेज है, आपको पतरा कभी फटेगा नहीं। एक सेकंड के लिए आप बाजू वाली गाड़ी के अंदर आइए, मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। नॉर्मली लोग है ना बॉडी में ये करते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी में चेसी माउंटेड ब्रैकेट नहीं था, तो ये बंदा बड़ा परेशान रहा। आज उसने पूरा टिन वर्क करा लिया और हमारा ये जो चेसी माउंटिंग ब्रैकेट है वो डाल दिया वापस। अभी ये बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो आप उसको 6 महीने बाद पूछिए क्या है कैसे। ओके। तो बहुत फर्क गिरता है। ओके, तो आपने अभी देखा कि बाबा चेसी माउंटेड ब्रैकेट नहीं रहेगा तो बॉडी में कैसे फट जाती है, इसमें दिक्कतें आते हैं, आवाज़ का प्रॉब्लम आता है आपको बहुत सारा, और बाद में लॉन्ग रन में आपको दिक्कत आती है गाड़ी चलाने के लिए। तो सर इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर इसमें स्टेपनी निकाल सकते हैं ना आराम से सर इसमें? अरे एकदम बढ़िया, दिखा देता हूँ आपको। तो आराम से आप देख सकते हैं स्टेपनी निकालना बहुत इजी है, यहाँ पे प्रॉपरली निकल जाता है यहाँ से। सर अच्छा खासा बूट भी मिल जाता है ना सर इसमें? हाँ। तो आप ये अभी फिर से एक बार ट्रे लगा के देखेंगे हम। हाँ, लगा के दिखाता हूँ। इसमें सर ये ना देखिए, ये खासियत मेरे आज लड़के ने एक बहुत जबरदस्त दिमाग से लगाया है। ये जो इसका ओरिजिनल ये जो है मतलब पैकिंग है, हाँ फिटमेंट, उसने प्रॉपर मतलब इसके अंदर से कट करके उसको एकदम परफेक्ट कर दिया, जैसा एज लाइक कंपनी। सही है। उसके कारण जो आपका बोर्ड है, बोर्ड को बहुत अच्छा सपोर्ट आ जाएगा। बोर्ड कभी फ्यूचर में बेंड नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। बोर्ड लाऊंगे तो ये अभी बोर्ड लगाएंगे और आपको बूट दिखाएंगे कैसा मिलता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं आराम से आपके लगेज यहाँ पे बहुत अच्छा, 4-5 बैग तो आराम से रह आराम से सर। आपको देखिए इसका आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। करेक्ट। तो आप देख सकते हैं अभी ये साइड से बताइए तो आपको एकदम परफेक्ट समझ में आएगा। और कभी छोटा मोटा बैग ऊपर भी रह सकता है ना सर? हाँ। ओके, तो ये आप फिटमेंट देख सकते हो सिलेंडर का, यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग हुआ है यहाँ पे। तो ये सिलेंडर में सर कितना केजी गैस आएगा सर इसमें? इसके अंदर आएगा सर 8.5 kg, 8.5 kg एक्चुअल इसके अंदर फिलिंग होगा। इसको मार्केट में बोलते हैं 12 kg, लेकिन 12 kg कहीं पर भी लिखा नहीं रहता है। लिखा 60 लीटर्स रहता है। करेक्ट। हाँ, तो 60 लीटर का जो टैंक है वो हम लोग ने लगाया है। नॉर्थ साइड में इसी टैंक को कोई 10 kg बोलता है, कोई अलग अलग नाम से बोल देता है। लेकिन एक्चुअल स्पेसिफिकेशन 60 लीटर एंड एक्चुअल फिलिंग जो रहेगा वो 8.5 आ जाएगा। करेक्ट। इसमें आप देख सकते हैं मीजो का एक इंजेक्टर वाला। ये सर, ये काफी लोग पूछते हैं कि भाई ये हाइब्रिड में मेरे गाड़ी में लगता है नहीं लगता है। ऐसे सब बहुत सवाल है मार्केट में। लेकिन गाड़ी में 100% फिटिंग होता है। अभी आपको मैं ट्रायल भी दिला देता हूँ। मेरे भाई ने ट्रायल भी ले लिया है, 120-130 तक गाड़ी खींच के देखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट टाइमिंग एडवांसर फुल पिकअप आया है ये गाड़ी। सही है सर। तो गाड़ी चला के देखेंगे एक बार और कैसा रिस्पॉन्स आता है ना आपको बताते हैं हम गाड़ी चलाने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच है यहाँ पे, और गाड़ी हार्डली कुछ 3974 किलोमीटर चली है, लेस देन 4000 किलोमीटर चली है गाड़ी। और पाटिल सर एक बार गाड़ी चालू करो एक बार जी। तो गाड़ी की खासियत ऐसी है कि गाड़ी कभी सीएनजी पे स्विच ओवर होती है ना वो पता भी नहीं चलता है, बहुत ही स्मूथ स्विच ओवर होता है गाड़ी का। ये देखिए अभी आप देख पाएंगे, अभी गाड़ी वेटिंग में है। इंजन चालू हो गया है। अभी एक करेक्ट, ये देखिए कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ बिल्कुल फ्लक्चुएशन नहीं है आरपीएम में। आरपीएम मीटर भी देख सकते हैं चेंज ओवर के अंदर है ना, बिल्कुल फ्लक्चुएशन नहीं है इसके अंदर, बहुत स्मूथ है। एक्चुअली ये मतलब इसमें क्या बोलते हैं ना, ये 8 इंजेक्टर है तो उसका रिजोल्यूशन उल्टा बढ़ गया।
ओके तो इसके लिए स्मूथ चेंज ओवर एक्सपेक्टेड है ओके 8 इंजेक्टर की गाड़ी में। तो कोई मतलब ऐसा उल्टा 4 इंजेक्टर में अपने को थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन 8 इंजेक्टर में और रिजोल्यूशन उसका बढ़ गया है, तो स्मूथ चेंज ओवर एक्सपेक्टेड ही है अपने को। तो बहुत ही अच्छा स्विच ओवर हुआ है। और आरपीएम मीटर जैसे मैंने दिखाया आपको बिल्कुल स्टेबल था। और ये देखिए गाड़ी चलने के लिए बहुत ही स्मूथ है और बहुत कंफर्टेबल भी है सर एकदम। कैसा फील आ रहा है सर गाड़ी चलाने के लिए? भूत के माफिक भाग रही है सर। आपको क्या बताऊं, अभी मतलब थोड़ा हल्का सा पैडल दूंगा तो ये जबरदस्त उछाल है इसके अंदर। बहुत ही स्मूथ और पावरफुल इंजन रहता है मारुति का। चलिए इसको थोड़ा अपन जरा रोड पे चलाएंगे। जरा सा नाइट अभी बहुत जरा सा देर हुआ है ये वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन मुझे लगा क्लियरिटी तो है। देखना जरा सा एडजस्ट करना आप सब लोग। ये देखिए अभी 2500 आरपीएम के ऊपर 60 पहुंच गया। हाँ अभी लगभग मतलब जो भी कंपनी के जो भी टॉर्क है हाँ अभी ऑलमोस्ट 80 जो 2500 आरपीएम पे टॉप गियर है, 4th गियर में। ये डबल टॉप आ गया। हाँ ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है ना सर ये गाड़ी? ओके 5 स्पीड। ये देखिए लगभग 2500 में ये 80 टच हो गया। जो एक ऑप्टिमम टॉर्क का जो इनका कंपनी का जो एक रेशियो रहता है, तो लगभग वही रेशियो अचीव हो रहा है पावर के मामले में। सर ये एवरेज के बारे में बात करेंगे तो कस्टमर बोल रहा था कि उसको हाईवे पे 17-18 का पेट्रोल पे मिल रहा था एवरेज जी। तो सीएनजी पे मुझे लग रहा है तो आराम से 25-30 का तो आराम से दे देंगे ना सर? 100% मिलेगा सर, क्योंकि इसके अंदर जो कंपनी ने जो दिमाग लगाया है डबल इंजेक्टर का, तो वही सेम डबल इंजेक्टर का ही अभी मतलब हम लोग ने भी मतलब लगा दिए है गैस के। तो इसका रिफाइनमेंट बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर। ओके अभी आपको मतलब अंदर की बात बताए तो इसके मैंने जेट भी एकदम मिनिमम रखे हैं। ओके दोनों जेट लगभग 1.7 के जेट लगाए मैंने दोनों इंजेक्टर में। तो इसके अंदर एकदम रिफाइंड ये है, और जो गैस का जो भी प्रेशर रहता है वो ज्यादा करके हम लोग 2 बार में सेट करते हैं, लेकिन ये गाड़ी में मुझे 1.5 बार का ही सेट करना पड़ा। ऐसा है, तो रिफाइनमेंट बहुत अच्छा आ रहा है। और जैसे मैंने हर एक वीडियो में हम कहते हैं एक बार सीएनजी गाड़ी में लग जाता ही है ना, पेट्रोल के कॉस्ट आपको पता है 106 रुपये है मुंबई में, और सीएनजी कुछ 76 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ रनिंग आपका आधा हो जाता है ऑलमोस्ट। और अभी ये सर कॉस्टिंग के बारे में बताओ ना, इसका सीएनजी का कॉस्टिंग कितना आएगा इसमें? 51,000 में मैंने दिया ये किट। 51,000 8 इंजेक्टर वाला किट ना? 8 इंजेक्टर वाला 51 तक दे दिया। तो है मतलब थोड़ा कॉस्टली भी है बोल सकते हैं आप। नहीं सर कॉस्टली कैसे है? सर आपके 15,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है ना, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एकदम सही 15,000 किलो जिसकी रनिंग ज्यादा रहेगी सर, वो फिर उसको सीएनजी बहुत ही इकोनॉमिकल गिर जाती है। अभी बंदे ने लिया है हाइब्रिड, लेकिन ये हाइब्रिड जैसी गाड़ी काम करती नहीं है एक्चुअली, ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो ये गाड़ी आपको पता है कि माइल्ड हाइब्रिड है, ये सिग्नल पे ही खाली बैटरी पे एसी का खाली ब्लोअर चलता है मैंने सुना है सर, एसी भी नहीं प्रॉपर चलता है इसका। सर मुझे इसका मालूम नहीं है। अभी मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो टेक्निकली ये गाड़ी में ना अप्रूवल्स नहीं है महाराष्ट्र में। तो ये ऐसा हो गया कि ये पार्टी जिद पे आ गया था। वो बोल रहा है कि भाई ये गाड़ी बन ही नहीं सकती। बोला साहब मैं गाड़ी बना के दिखाऊंगा, आप 100 किलोमीटर चलाइए, बाद में मैं किट निकाल दूंगा। आप मेरे को चैलेंज मत करिए। मेरा काम है गाड़ी बनाना, बाकी आज की तारीख में ये गाड़ी को अप्रूवल नहीं है तो वो एक अलग रोना है, मुझे उससे कुछ लेना देना है नहीं। बोला लेकिन आप अगर बोलेंगे कि ये गाड़ी बन ही नहीं सकती तो भाई ये मैंने कर दिया है। एक्चुअली उनका थोड़ा डिबेट हो गया और वो बोल रहे थे कि नहीं चैलेंज पे, तो हंसी मजाक में वो भी बोले चल यार चैलेंज के साथ करते करके। बोला यार चल ठीक है। बोला साहब मेरे को मेरा जो लेबर होगा उतना आप दे देना, बाद में आप अपना मैं किट पूरा निकाल लूंगा। ऐसा कुछ ये नहीं है उसके अंदर। लेकिन इंस्टॉलेशन तो पूरा सक्सेसफुल हुआ है ना सर? हाँ सर, करना ही पड़ता है सर।
आप है ना, अभी देखो इसके अंदर मैं चैलेंज हार जाता था। अगर मैं फुल फिनिशिंग के साथ अगर मैं नहीं करता हूँ काम, तो ये गाड़ी में किधर न किधर नॉइज आएगा या फिर कुछ ना कुछ मतलब जर्क वगैरह आएंगे, तो वो तो मैं शर्त हार जाऊंगा ना सर। सही नहीं, सही है, तो सही इसके है, लिए मैंने मेरा प्रोफेशनल जो है वो बंदा अभी देख सकता है उसको कैसा लगता है। अभी आगे पीछे हो सकता है साल भर बाद अप्रूवल आ भी जावे इनके, करेक्ट, तभी वो बना लेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन थोड़ा डिबेट हो गया तो मैं बोला यार चल अभी तीर निकाला है तो अभी छोड़ ही देते हैं बोला। नहीं, इंस्टॉलेशन बहुत अच्छा हुआ है सर। मैंने बैठ के बहुत ही मींस ऐसा लगता नहीं गाड़ी सीएनजी पे चल रही है सर, बहुत ही स्मूथ एकदम। एक्चुअली न्यू गाड़ी भी है सर। हार्डली बिलो 4000 है। 4000 चली हुई न्यू गाड़ी है, तो ये ऑब्वियस बात है कि ये स्मूथ ही रहेगी। लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग अगर एक्सपर्ट कमेंट करें तो वाकई मतलब सीएनजी पे भी स्मूथ है ये गाड़ी। ऐसा मतलब कुछ उसमें ये नहीं लगता। अभी हम लोग अगर 100 किलोमीटर उनकी जो ख्वाहिश है तो उसमें देखेंगे, वो हाइब्रिड भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ये गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है ये मुझे मालूम नहीं है। नहीं, गाड़ी में बहुत सारे फीचर है इसमें सर। क्रूज कंट्रोल आप देख सकते हैं गाड़ी में, और तो वो सब सीएनजी पे मेरे ख्याल से 99% चलना चाहिए, कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं उसके अंदर। तो एसी का भी कूलिंग बहुत सही है, गाड़ी बैठने के लिए बहुत ही कंफर्ट। आपको इसका कैसा सिटिंग पोजीशन कैसा लगता है सर गाड़ी का? बोनेट व्यू ऐसा परफेक्ट है सर। अभी हम लोग तो रोज नई गाड़ी चलाते, तो हम लोग का तो अभी नजर मर गया है। तो अभी लेकिन एसी वाला फील आ रहा है सर। हाँ जरूर भाई, नई गाड़ी और ब्रीजा बोले तो यार सोने पे सुहागा ही है। बढ़िया है एकदम फील। आपको मैं चला रहा हूँ ना, बाल बराबर पैडल दे रहा हूँ सर, बाल बराबर। तो बाल बराबर पैडल में गाड़ी ऐसे बात कर रही है, दिल खुश हो जा रहा है। लाइट्स भी देख सकते हैं, प्रॉपर विजिबिलिटी भी गाड़ी का बहुत अच्छा है, लाइट्स भी। तो बहुत जन का सवाल रहता है कि हाइब्रिड में सीएनजी सक्सेसफुल है कि नहीं, हाइब्रिड गाड़ियों में सीएनजी सक्सेसफुल है कि नहीं। पाटिल सर ने सक्सेसफुली, मैं बोल सकता हूँ कि इसमें इंस्टॉलेशन कर दिया है। सर जी एक बताओ कितना टाइम लगा इसमें ज़रा कुछ? सर ये 8 इंजेक्टर में आज हम लोग को ये गाड़ी में बहुत टाइम लगा, लगभग 3 दिन लगा है। लेकिन उसके अंदर मतलब मल्टीपल इश्यूज रहे कि मेरे पास मटेरियल था नहीं था, मेरा एक टाइम बाद में आया, तो और कस्टमर भी पेशेंस वाला था तो उसने कर दिया। लेकिन ओवरऑल अभी नेक्स्ट टाइम अगर 100% सब रेडी रहेगा तो अराउंड 8 to 12 आवर्स में गाड़ी बन जाएगी। इतना कॉम्प्लिकेशन उसमें है नहीं। तो सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गया है हाइब्रिड वर्जन में ब्रीजा में। और थैंक यू पाटिल सर ये वीडियो के लिए। थैंक यू बोलने के पहले मैं फिर से सभी दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, एज ऑन डेट ये गाड़ी में अप्रूवल नहीं है। ये गाड़ी हम लोग ने जिद पे बनाया है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया है। अभी ये गाड़ी कस्टमर की इच्छा है कि वो 100 किलोमीटर चलाएगा, सभी फीचर्स चेक करेगा और फिर हम लोग का जो बात हुआ था तो मेरे बच्चे लोग इसको अनइंस्टॉल कर दिए। तो ये लोग ध्यान रखें कि एज ऑन टुडे ये गाड़ी टेक्निकली मतलब क्या बोलते हैं इसको अप्रूवल्स नहीं है, तो हम लोग इसको बना नहीं सकते। लेकिन ये बस जैसा मैंने बोला तो ये टेक्निकल इंस्टॉलेशन इसके अंदर पॉसिबल है और गाड़ी भी बढ़िया चलती है। तो ये 2 चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्दी मिलते हैं और एक नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।